तो हम पहले पुराना देखते हैं। बच्चा जन्म लेके इस नंबर बन जाता है, इसके दूर समाज कहाँ से लेते हैं? नया तरीका है तो पुराना तरीका हुआ है। यस। तो हम पहले पुराना देखते हैं। बच्चा जन्म लेके इस नंबर बन जाता है, इसके दूर सामान कहाँ से लेते हैं? बगल की दुकान से। ये दुकानदार बनाता है क्या? नो। ये होलसेलर से लाता है, होलसेलर रेलवे डिस्ट्रीब्यूटर से, रेलवे डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर से लाता है और सीनियर कंपनी से। मान लीजिए मार्कर है, इसको बनाने में 80 नया तरीका है तो पुराना तरीका हुआ है। यस। तो हम पहले पुराना देखते हैं। बच्चा जन्म लेके इस नंबर बन जाता है, इसके दूर सामान कहाँ से लेते हैं? बगल की दुकान से। ये दुकानदार बनाता है क्या? नो। ये होलसेलर से लाता है, होलसेलर रेलवे डिस्ट्रीब्यूटर से, रेलवे डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर से लाता है और सीनियर कंपनी से। मान लीजिए मार्कर है, इसको बनाने में 80 पैसा खर्च आएगा, 20 पैसा मुनाफा रखे तो मैंने 1 रुपए में लॉन्च कर दिया। ये 10 पैसा लेके बढ़ाएगा, ये भी 10 पैसा लेगा, ये भी 10 पैसा लेगा और ये भी 10 पैसा लेगा। एक मार्केट सर्वे है कि 1 रुपए का सामान कंपनी से निकल रही है, बाहर तक कस्टमर तक आ गया है 140 रुपया, लेकिन 40 रुपये कस्टमर को नहीं मिलता क्योंकि विज्ञापन कराई जाती है, लागत का 50%, इससे वसूल किया जाता है कि 1 का सामान 1 नंबर। बीच में डुप्लीकेसी होती है, आया जो पढ़ते हैं नकली तेल पकड़ गया कई बार। आज से 90 साल पहले कनाडा के साथ रिसर्च किया, इसको 3 भाग में बांट दिया। नंबर 1 पे कस्टमर को रखा, नंबर 2 पे कंपनी को रखा, बीच के लोगों को नंबर 3 में रखा। कस्टमर को नंबर 1 में क्यों रखा? दुनिया में हर चीज का संगठन है, बैंकर्स, टीचर्स, रेल एम्प्लॉई, है नहीं? यस। लेकिन कभी सुना ग्राहक का संगठन? नो। थोड़ा जोर से बोलिए। नो। अगर साहब का नाम हो जाएगा, जैसे करदार के नंबर बंद कर दो तो बस चलेगी? नो। इस पूरी सिस्टम को कौन चला रहा है? ग्राहक। और अगर कंपनी है तो वो भी नहीं चलेगी। लेकिन देखा कि पूरे सिस्टम में इनकम नंबर 1 कौन है? बीच के लोग। आज विज्ञापन 2.5 लाख करोड़ का मार्केट बन गया है। बड़े सारे एक्टर, क्रिकेटर, मीडिया वाले को पैसा बना है। ये जो बीच के लोग हैं सालाना 7.5 लाख करोड़ रुपया बना है। अरे सारा पैसा कौन डील कर रहा है? ग्राहक। कंपनी चल रही थी लेकिन लेकिन जिसकी वजह से सारे लोग नंबर 1 है, क्या इसका कोई नंबर है इनकम में? नो। तो देखा गया इस पूरे उत्सव का हीरो है कस्टमर, लेकिन इनकम में क्या बना हुआ है? जीरो। इसके साथ न्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है? अन्याय। बहुत बड़ा न्याय हो रहा है। कनाडा के साथ देखा कि पूरी व्यवस्था में जो लाभ उत्पन्न हो रहा है, वो लाभ बीच के लोग लेके चले जाते हैं, लेकिन उस लाभ का अनाज कस्टमर है, इसको मिलना चाहिए। एक किसान खेत में अनाज बोए मेहनत करके घर में लाए और उसको खाने पर लेके गया, उसका प्रॉफिट कोई और लेके चला जाए, वो किसान बर्दाश्त करेगा कि मर्डर कर देगा? मर्डर कर देगा। मर्डर कर देगा। लेकिन कस्टमर को तो पता भी नहीं इसके साथ क्या हो रहा है। पूरे मार्केट में पैसा जा रहा है इसकी वजह से। मेहनत ये करता है, मजदूरी ये करता है, सफाई ये करता है, पैसा को पैदा कौन कर रहा है? कस्टमर। लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कौन लेके रहा है? बीच वाले। तो बताइए इसके साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है? अन्याय। बहुत भयानक अन्याय हो रहा है दोस्तों। और इसी अन्याय को देखते हुए पूरी व्यवस्था से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है, उस लाभ का हकदार कस्टमर है, इसको मिलना चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था में संभव नहीं है। कस्टमर का टाइम बिजनेस ही चलेगा, कंपनी का टाइम बिजनेस ही चलेगा, कंपनी को होना जरूरी है, कस्टमर को होना जरूरी है। लेकिन देखा गया कि बीच के लोगों को हटा दिया जाए, कंपनी कस्टमर को जोड़ दिया जाए, व्यापार चल सकता है। यस। इसको जोड़ने के लिए बिजनेस सिस्टम में जाना होगा, इसी को बोलते हैं डीएसएम, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसी को बोलते हैं
आपको वह एसोसिएट बायर्स का डेटा चाहिए जिन्होंने जून महीने में कोई खरीद ना करी हो और ना ही जुलाई महीने में करी हो। यह करने के बाद आपको टेबल दिखाई देगी। इस टेबल में एसोसिएट बायर्स की डिटेल्स और साथ ही यह जानकारी भी है कि किन एसोसिएट बायर्स के यहाँ पर होम डिलीवरी पीयूसी द्वारा उपलब्ध है। आप चाहे तो यह फिल्टर भी लगा सकते हैं कि केवल वह एसोसिएट बायर्स की लिस्ट आए जहां पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध हो। उसके लिए आपको ऑप्शन के पास बने एरो पर क्लिक करना होगा और इसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको वाई डालना है और अप्लाई पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही सिलेक्टेड ग्रुप के उन साथियों के नामों की लिस्ट आ जाएगी जिन्होंने जून महीने में कोई खरीद नहीं की है और जिनके यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। आप इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक करके। धन्यवाद। जय आरसीएम। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। आरसीएम प्रणाम आप सभी को। आशा करता हूं कि इस समय आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पी रहे होंगे, गुड डॉट खा रहे होंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भी अच्छा खिला रहे होंगे। साथियों, मेरे ख्याल से 7:34 हो चुके हैं, 7:34 हो चुके हैं और अब हमें ज्यादा विलंब ना करते हुए शुरू कर देना चाहिए। और आज आपको मैं इसलिए बोल रहा था सबको बुलाने के लिए कि आज का दिन बड़ा ही खास है दोस्तों। आज का दिन क्यों खास है? क्योंकि आज हमारे साथ दो बहुत ही महान शख्सियत जो है वो जुड़ी। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जो एक मनोवैज्ञानिक है और साथ के साथ वो हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देने आई है हमारे बीच में, जिन्होंने ये ठाना है कि हम जो हमारे साथ जो लोग हैं हम उनको बहुत अच्छा अपने जीवन में ऊपर ले जाने के लिए काम करेंगे। हम बहुत ज्यादा उनको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो उनके जीवन में उनको भीड़ से अलग दिखाती है। कहते हैं ना कि भीड़ में सब लोग दिखते हैं, या मैं कहूँ कि भीड़ में सब लोग दिखते हैं लेकिन ढंग से नहीं दिखते, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। बट आज हमारे साथ जो एक ऐसी अच्छी शख्सियत जो है वो जुड़ी है जिनका नाम है सुश्री अर्चना शक्तावत जी, जो एक बहुत ही अच्छी मनोवैज्ञानिक है और वो हमारे साथ जुड़ी है। वो उस भीड़ में से, जो भीड़ है उस भीड़ में से हमको एक अलग दिखाने के लिए, उस भीड़ में से हमको एक अलग दिखाने के लिए, अलग सब देख सके हमको, उसके लिए हमारे साथ जुड़ी है। और साथ के साथ दोस्तों एक ऐसी दूसरी महान शख्सियत भी हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है, नाम लेने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उनको आरसीएम में गुरु कहा जाता है। हमारे सबके गुरु है वो, और वो हमें राह दिखाते हैं कि हम आरसीएम में डायरेक्ट सेलर से बिजनेसमैन कैसे बन सके, हमारे जो सपने हैं साथियों को हम कैसे पूरे कर सके, हमें जो भी सपना हमने देखा है, घर का, गाड़ी का, रोटी का, मकान का, हर चीज वो हमें मिल सके, वो ये शख्सियत जो है वो पूरा करने में लगे हुए हैं। और आज जो ये सीरीज है दोस्तों, उसके पहले एपिसोड में हमारे साथ वो जुड़े हैं जो हमारे गुरु है, जिनका नाम है श्री भागचंद जी छाबड़ा सर, यानी कि हमारे सबके प्यारे, हमारे सबके आदरणीय श्री डीसी सर। तो वो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों। और आज का इस एपिसोड का जो मकसद है, जिसको हमने इस पूरी जो हमने सोचा है कि हम आरसीएम वालों के साथ हम चाहते हैं कि वो एक बिजनेसमैन बने, गुड डॉट चाहता है कि वो बिजनेसमैन बने। तो हर गुरुवार रात को 7:30 बजे हम जब सब मिलेंगे तो हमारे सपनों की जो उड़ान है हम उस पे 4 लगाने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज का जो एपिसोड है वो है डू गुड, या फिर मैं कहूँ कि बी पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक सोच हमें हमेशा रखनी चाहिए हमारे जीवन में। क्या होती है, मैं ये आपको एक कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा आपके लिए कि ये सकारात्मक सोच क्या होती है दोस्तों, क्यों जरूरी है सकारात्मक सोच हमारे जीवन में। मैं आप सभी से एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि हम सब ने कहीं ना कहीं ये सुना है कि हमारे बीच में कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, या हमारे दोस्तों के दोस्त हो गए, परिवार के परिवार, कहीं ना कहीं दूर के रिलेशंस में, या हमारे आसपास हम जहां पर भी रहते हैं, हमने देखा है कि क्या सुना है कि कोई ना कोई कैंसर पेशेंट्स हमको मिलते ही मिलते हैं दोस्तों। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत हद तक मिला है लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है।
अभी तक जहां तक मैं जानता हूँ जितने भी अमीर लोग हैं शायद उनको अगर कभी कैंसर हुआ है तो वो उसका इलाज का पैसा दे पाए, बट अगर मैं आज हमारी बात करूं, हम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक कि हमारे पास बहुत पैसा हो, लेकिन साथियों अभी हम उस मुकाम तक पहुंचे नहीं है। तो उस मुकाम तक अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो हमारे लिए वो जो बीमारी है उसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों कुछ हमारे में से बीच में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको अगर खुदा ना खास्ता अगर कैंसर डिटेक्ट भी हुआ तो वो अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने अच्छा सोचा, एक सकारात्मक सोच रखी, तो उसकी वजह से वो कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ पाए, बच पाए, जीत पाए और आगे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं वो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इस सकारात्मक सोच के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है या मैं कहूँ जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है और जो हमको इस सकारात्मक सोच के लिए एक लाभकारी चीज है वो है हमारी इच्छा शक्ति दोस्तों। अगर ये इच्छा शक्ति हमारे बीच में है, हमारे अंदर है और मैं यकीन दिलाता हूं अगर हमारी इच्छा शक्ति हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस इच्छा शक्ति के साथ हमारी एक सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए, सकारात्मक रहनी चाहिए। तो मैं साथियों ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कुछ लाइनों के बाद मैं हमारे जो आज जो महान शख्सियत है मिस अर्चना शक्तावत जी, उनको हमारे बीच में बुलाना चाहूंगा। और दोस्तों आप सभी के लिए एक लाइन है, सॉरी कुछ 2 से 3 लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा और फिर मैं मैम को बुलाना चाहूंगा और आज की मीटिंग हम शुरू करेंगे। तो साथियों ये वो कुछ लाइनें ये है, सुनिएगा सब, कि कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। सुनिएगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। वापस दोहराता हूं, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। तो साथियों इन्हीं लाइनों के बीच में अब मैं जो हमारे आज के चीफ गेस्ट है उनको मैं बुलाना चाहूंगा, मिस अर्चना शक्तावत जी। तो मैं चाहूंगा दोस्तों हम डिजिटल वे में उनका हम वेलकम करें। अर्चना मैम प्लीज आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच हर्षित। पहले तो क्या बढ़िया लाइन और इंट्रोडक्शन आपने दिया, उससे मेरी एनर्जी तो वैसे ही डबल हो गई है। एंड आई एम श्योर बाकी जो हमारे साथ जुड़े हुए उन सबकी एनर्जी डबल, ट्रिपल या into 100 हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। एंड मैं सभी व्यूअर्स को, मैं पहले भी आरसीएम में आ चुकी हूँ तो मैं सभी को जय आरसीएम जरूर विश करना चाहूंगी। सो जय आरसीएम। थैंक यू। ओके, तो नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम है अर्चना शक्तावत एंड मैं आप लोगों के साथ वापस जुड़ रही हूँ। शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने मेरा सेमिनार अटेंड किया है। मैं आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ 2 कारण से। सबसे पहला तो गुड डॉट, थैंक यू सो मच गुड डॉट कि आपने मुझे इतने सारे, हम ऑलमोस्ट 1000 लोग जुड़े हुए हैं, 1000 लोगों से मैं आज जुड़ पाई हूँ। एंड दूसरा टू आरसीएम जो एक बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है विद गुड डॉट। एंड आप जैसे केपेबल होनहार लोगों के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब मैं शुरुआत, हर्षित ने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया था कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो मैं हमेशा, जिन्होंने मेरा पहला सेशन अटेंड किया उन सबको पता है कि मुझे कहानियां सुनाने का बहुत शौक है, मुझे आपसे एक्टिविटीज कराने का बहुत शौक है और मुझे आपसे पार्टिसिपेशन चाहिए। कुछ रूल्स हैं, रूल्स इन द सेंस ताकि आप और हम ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर सके, इसलिए छोटे मोटे कुछ रूल्स हैं। अगर आपको मेरी कोई बात बहुत बढ़िया लगी तो हम करेंगे थम्स अप। क्या मैं देख सकती हूँ लोगों को थम्स अप करते हुए? ओके, सुपर, थैंक यू। और अगर मैं बीच बीच में आपसे पूछती रहूंगी कि क्या आप मेरी बात से सहमत है, तो आप सब मुझे अपने कैमरा की तरफ एक ताली देंगे जिसे मैं कहती हूँ हाई फाइव। तो सब एक बार हाई फाइव करते हैं, हाई फाइव। ओके ग्रेट, थैंक यू। तो बात से सहमत, अगर अच्छी लगी तो थम्स अप और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो हाई फाइव, राइट। दूसरा, कम्युनिकेशन, कोई भी बातचीत 2 माध्यम से होती है, एक तो कोई बोलता है और दूसरा कोई सुनता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लगातार मेरे साथ
जुड़े रहिए। यहाँ मैं शायद सबको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी, पर चैट बॉक्स, इमोटिकॉन्स, अपने वीडियो से सर हिला के मना करके आप मुझे रिएक्शन जरूर देते रहिए, ताकि मुझे लगे कि मैं सही जा रही हूँ और आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं। ओके, सो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है बी पॉजिटिव डू पॉजिटिव। मैं शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करूंगी। आप सभी लोग यहाँ गाड़ी या स्कूटर चलाते हैं, राइट? अगर हाँ है तो एक थम्स अप दे दीजिए, राइट? ज्यादातर लोग यहाँ पे या तो स्कूटर चलाते होंगे या गाड़ी चलाते हैं, राइट? तो जो लोग स्कूटर और गाड़ी चलाते हैं, क्या हम इस सोच से चलाते हैं कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट होगा? नहीं, राइट? हम इस सोच से कभी नहीं चलाते कि भाई मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ट्रक आ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। हम इस सोच से गाड़ी चलाते हैं कि मैं आज अपने घर से निकला हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मैं बड़ी आराम से अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा। इसे कहते हैं सकारात्मक सोच, राइट? हम 99% जब अपने घर से निकलते हैं, मेरी सोच के निकलते हैं कि मैं अपनी ऑफिस या अपनी डेस्टिनेशन बड़ी ही आराम तरीके से पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। मगर इसका क्या ये मतलब है कि हम हेलमेट ना पहने और सीट बेल्ट ना पहने? इस सिचुएशन को एनालाइज करिए कि मैं इस सोच से जा रही हूँ कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मगर अगर मैं सीट बेल्ट ना पहनूं और हेलमेट ना पहनूं तो मैं क्या कर रही हूँ? इसको हिंदी में बोलते हैं मैं पंगा ले रही हूँ, मैं रिस्क ले रही हूँ, राइट? मैं रिस्क ले रही हूँ कि एक्सीडेंट होगा तब देखा जाएगा, पर मैं तो पॉजिटिव सोच रही हूँ, राइट? मेरी तो सोच एकदम पॉजिटिव है कि मुझे कुछ नहीं होगा। मगर अगर एक्सीडेंट हुआ तो मेरी लापरवाही यानी हेलमेट ना पहनना या सीट बेल्ट ना लगाने के कारण मेरे साथ एक हादसा हो सकता है, राइट? हो सकता है। यस, डू यू एग्री विद मी? थम्स अप। हम सब दिख रहे हैं, सुपर, ग्रेट, थैंक यू। अब ये सिचुएशन आप आपकी लाइफ में एनालाइज करिए। सिर्फ पॉजिटिव सोचना, ये मैं सकारात्मक हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, लाइफ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मगर अगर हम इसको एक्शन में ना कन्वर्ट करें, अगर हमारी सकारात्मक सोच एक्शन ना बन पाए, हमारे कार्यों में दिखे ना, तो ये सकारात्मक सोच कोई काम की नहीं। क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं सोचता कि आज मैं सो रहा हूँ और कल सुबह मेरे साथ कुछ बुरा होगा। हम सब ये सोच के सोते हैं कि अगला दिन बहुत अच्छा जाएगा। मगर अगर हम अपनी सेहत का ध्यान ना रखें, फास्ट फूड खाए, अनाप शनाप खाए, तो ऑब्वियसली हमारी सिर्फ सोच पॉजिटिव होने से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, राइट? डू यू एग्री विद मी? एक हाई फाइव हो जाए। डू यू एग्री विद मी? राइट? कुछ का मुझे हाई फाइव दिख रहा है, कुछ का नहीं दिख रहा है। ओके, सो हाई फाइव, सुपर, थैंक यू। मेरा आज का टॉपिक यही है कि हमें सिर्फ सकारात्मक सोचना काफी नहीं है, हमें सकारात्मक एक्शंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का सेशन सिर्फ इसी के ऊपर है, राइट? सो आई एम गोना बिगिन अगेन विद वन मोर क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आप मेरे सवालों से थक जाएंगे, मगर मैं पूछ के नहीं थकूंगी। ओके, क्या सभी लोग अपने आप से यहाँ प्यार करते हैं? क्या सभी लोग अपने आप से यहाँ प्यार करते हैं? मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर हाँ है, चैट बॉक्स में हाँ लिख सकते हैं। ओके, इतने बढ़िया थम्स अप आ रहे हैं, सुपर। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल है, मुझे दिखाइए कि आप अपने आप से प्यार कैसे करते हैं। मुझे दिखाइए कि आप अपने आप से प्यार कैसे करते हैं। हम सब अपने आप से प्यार करते हैं, राइट? हम अपने आप को एक चूटी भी नहीं कर सकते, सुई भी नहीं चुभा सकते, हम सब अपने आप से प्यार करते हैं, मगर हम हमारा प्यार दिखाते कैसे? चैट बॉक्स में आ सकता है, एक्शन करके हो सकता है, जैसे आप बताना चाहे बता सकते हैं। ओके, अब मैं ये सवाल आपसे अलग ढंग से पूछते हैं। क्या आप आपके परिवार से प्यार करते हैं? हम सब दीजिए अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, है ना? आप उनको कैसे दिखाते हैं कि आप उनको प्यार करते हैं? कैसे दिखाते हैं कि आप उनको प्यार करते हैं? यस, थैंक यू। ओके, ग्रेट। उनका केयर करके, राइट? अच्छे काम करके, थैंक यू। एग्जैक्टली, यही चीज है। अब सिर्फ कहना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ सोचना मैं तुमसे प्यार करती हूँ काफी नहीं होता। यहाँ जितने भी लोग शादीशुदा हैं, अगर उनकी पत्नी या उनके पति अगर
उसी तरीके से हम दिखा पाते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं। अब यही सवाल जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए कि हम क्या कैसे दिखाएं हम दूसरों को हम अपने आप को प्यार करते हैं। तो एक सिंपल तरीका है, सब मुझे फॉलो करेंगे। मैं चाहती हूँ सब मुझे कॉपी करें, हाथ ऐसे लंबे करें। एक सेकेंड ना, मुझे देखना पड़ेगा कि कितने लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं। हाथ ऐसे सामने लेके आइए, उसको ऐसे करिए, दोनों उल्टे हाथ करके अपने कंधे के पीछे की तरफ लेके आइए और जोर से अपने आप को दबाइए। इसे कहते हैं सेल्फ हग। अगर आप अपने आप को गले नहीं लगा सकते तो कोई और आपको कैसे गले लगाएगा? तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी पीठ खुद थपथपाइए, अपने आप को खुद गले लगाइए, तभी आपके जो पॉजिटिव विचार है वो एक्शन में कन्वर्ट होंगे और आपको इमीडिएटली अपने बारे में कुछ अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस, वंडरफुल है, मगर सिर्फ कहना काफी नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब मैंने आप सबको बताया था कि मुझे ना कहानियां सुनाने का बहुत शौक है, क्योंकि बचपन में मैंने अपनी जिंदगी में ढेर सारी कहानियां सुनी है। तो आप में से कितने लोग एक कहानी के लिए तैयार है? अगर कहानी के लिए तैयार है तो मुझे थम्स अप दीजिए। बढ़िया बढ़िया, बड़े अच्छे थम्स अप आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कहानी का इंतजार कर रहे थे। ओके, तो कहानी ऐसी है कि एक बार एक आदमी था, एक गांव में रहता था और उस गांव में उस साल बहुत बड़ा तूफान आया और वहां फ्लड्स आ गए, यानी बाढ़ आ गई उस गांव में। और ये जो आदमी था ये भगवान में बहुत विश्वास रखता था और ये उम्मीद करता था कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी खराब होगा तो भगवान मुझे बचा लेंगे। और उसके साथ ये हुआ भी था। जब भी उसकी जिंदगी में कुछ खराब हुआ, उसकी जो उसकी सोच थी कि भगवान मुझे बचाएंगे, वो हमेशा उसके साथ काम आई। पर इस बार जब उसके गांव में बाढ़ आ गई तो वो फिर भी भगवान से प्रार्थना करता गया और उसने बोला कि भगवान आपको तो मुझे बचाना ही है। गांव के बहुत सारे लोग गांव को छोड़ के पास वाले गांव पे चले गए, मगर ये आदमी फिर भी उसी जगह पे रहा। उसका ये मानना था कि भगवान मुझे जरूर बचाने आएंगे। उसकी सोच थी और वो भगवान से जब से बाहर आई तब से हर रोज पूजा कर रहा था कि भगवान ही मुझे बचाने आएंगे। वो अपने घर की छत पे बैठा था क्योंकि उसके घर में तो पूरा पानी भर गया। तो उसको जो भगवान से प्रार्थना कर रहा था उस विचार में था कि भगवान तो मुझे पक्का बचाएंगे। एक छोटी सी बोट आई जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे और चप्पू चला रहे थे। उन लोगों ने इस आदमी की तरफ देख के बोला, अरे भाई साहब आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ, दूसरे गांव जा रहे। तो इस आदमी का कहना था, नहीं, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे भगवान बचाने आएंगे, क्योंकि मेरी सोच एकदम सकारात्मक है और ये मेरा मानना है कि भगवान मुझे बचाने आएंगे। तो वो लोगों ने उसको बोला, अरे पागल हो क्या, कौन आएगा, चलो हमारे साथ। पर उन्होंने उसकी बात पे उस आदमी ने उस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो लोग कुछ कर नहीं पाए, वो लोग आगे निकल गए। थोड़ी देर में जब वो पूजा कर ही रहा था, उसको एक और आवाज आई। इस बार मोटर बोट की आवाज आई, मोटर गाड़ी आई ना, बोट। और उन लोगों ने उसमें भी 3-4 लोग बैठे थे और उन्होंने भी इस आदमी को बोला, अरे आ जाओ नीचे, हम पास वाले गांव में तुम्हें सुरक्षित जगह पे लेकर जाएंगे। मगर इस आदमी का कहना था, नहीं, मेरी तो सोच सकारात्मक है, मुझे भगवान ही बचाने आएंगे। वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी चले गए। थोड़ी देर बाद करके एक हेलीकॉप्टर आया ऊपर से। उन्होंने उसकी तरफ सीढ़ी फेंकी और बोला कि अरे चढ़ जाओ सीढ़ी, हम तुम्हें एक सुरक्षित जगह पे ले जाएंगे। मगर उसने बोला, नहीं, मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे, मेरी सोच सकारात्मक है और मुझे भगवान ही बचाने। पानी बढ़ता गया। ये आदमी अनफॉर्चुनेटली मर गया बाढ़ के कारण, पानी के कारण। अब जब वो स्वर्ग गया तो वो भगवान से बहुत नाराज था। उसने भगवान को बोला, भगवान मैं आप में इतना विश्वास रखता था, मैं इतना सकारात्मक था, मैंने यही सोचा कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मगर आज एक बाढ़ के कारण मैं मर गया। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए उसको कहा कि वो जो पहली बोट भेजी थी वो किसने भेजी थी? मैंने भेजी थी तुम्हारे लिए, तुमने उसको मना कर दिया। दूसरी मोटर बोट भेजी, उसको भी तुमने मना कर दिया। और आखिरी
उसको भी तुमने मना कर दिया, क्योंकि सिर्फ सकारात्मक सोच काफी नहीं है, सकारात्मक एक्शंस लेने पड़ेंगे। उस सोच तो रहा था कि मैं बच जाऊंगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको वो पहली बोट पे चढ़ना था। अगर वो नहीं चढ़ पाया कोई बात नहीं, दूसरी जो मोटर बोट आए उस पे तो वो चढ़ सकता, तो अगर उस पे भी नहीं चढ़ता तो हेलीकॉप्टर तो उसके एकदम उसके पास आया था, फिर भी वो नहीं चढ़ा। और जिंदगी में भी हमारे साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम सोचते पॉजिटिव है, हम सोचते कि नहीं हम कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे, मगर हम उस सोच के कारण उस सोच में ही रह जाते हैं और हम पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाते। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि कभी कभार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम सोचते बहुत पॉजिटिव है, मगर हम सिर्फ सोच में रह जाते हैं और हम एक्शन नहीं ले पाते। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे एक हाई फाइव दीजिए। ग्रेट, राइट। सो मैं चाहती हूँ कि आज का जो सेशन है उसमें हम सिर्फ सोचेंगे पॉजिटिव नहीं, हम बल्कि उनको एक्शंस में भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एक्शंस मिलके बनते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स। राइट, राइट, मेक सेंस? डू आई मेक सेंस? क्या सब अग्री करते हैं? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, चलिए अब एक और सवाल है आप सभी लोगों से। लगातार मैं सवाल पूछूंगी, कुछ लोग बड़े इंटरेस्ट से जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे, पर मैं चाहती हूँ कि सभी पार्टिसिपेट करें। अब सवाल ये है, अब साइंस रिलेटेड है थोड़ा बहुत, ओके, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे पूर्वज कौन थे, यानी हम कौन से जानवर से आते हैं? हम कौन से जानवर से आते हैं? कोई अनम्यूट करके भी बोल सकता है, कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है। बंदर, मंकी, सुपर। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है, थैंक यू, मंकी 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 बंदर, एग्जैक्टली राइट। अब दूसरा सवाल ये है कि बंदर की खूबी क्या होती है? बंदर क्या चीजें ऐसे करता है कि देख के हम बोलते हैं ये तो बंदर है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ बंदर करता है? अब इसका जवाब भी मैं इंतजार कर रही हूँ। नकल करना, थैंक यू। उछल कूद करना, डुप्लीकेट, नकल, कॉपी, राइट, नकल, राइट, एग्जैक्टली, नकल करना, उछल कूदना, एग्जैक्टली। अब आप में से सब सही है, एकदम बैंग ऑन है। और हम सब मानते हैं ना थोड़े बहुत बंदर जैसे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बंदर हूँ और आप नहीं हो, या आप हो और सिर्फ मैं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम थोड़े बहुत तो बंदर जैसे हैं, अब हमारा दिमाग भी ना बंदर जैसे एक काम करता है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम उछल कूद करते हैं, एकदम सही है। हम कूदते हैं हमारे पास्ट में और कूदते हैं हमारे फ्यूचर में। तो जब भी हम हमारे भूतकाल में जाते हैं हमें दर्द होता है, अरे यार इतना भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा लगता है, हमें दर्द होता है। और या फिर हम कूदते हैं हमारे फ्यूचर में, यानी अरे भगवान ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और हम डर जाते हैं। राइट, हम कहाँ नहीं होते, हम यहाँ नहीं होते, है ना? हम हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या वहां भूतकाल में ऐसा क्यों हुआ, फ्यूचर में ऐसा होगा, क्या होगा। कभी भी हम प्रेजेंट में नहीं रहते, और जब तक हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे हम हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। अगर हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हम नेगेटिव होते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं हम नेगेटिव होते हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव बन सकते हैं अगर हम प्रेजेंट में होंगे। राइट, मेक सेंस? कैन आई हैव अ थम्स अप? कैन डू आई मेक सेंस? ओके, अब सवाल ये आता है कि हम प्रेजेंट में रहे कैसे। राइट, हम कैसे अभी में आए, कैसे हम अभी के बारे में सोचे, ना कि कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है। अब उसके लिए हम सब एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। राइट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें आप सभी लोगों के साथ एक सवाल है। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? राइट, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? क्या मुझे थम्स अप मिल सकता है? राइट, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ग्रेट, परफेक्ट, सुपर, थैंक यू। अब हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, 3 एक्टिविटीज हम एक साथ करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप आपके दिल पे हाथ रखें। ये एक्टिविटी में
सकते हैं और आपकी जो दिल की धड़कन है, जो आपकी हार्ट बीट है, उसको महसूस करें। देखिए, सुनिए, देख तो नहीं सकते पर सुनिए और ध्यान दीजिए कि क्या आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, बहुत धीरे धड़क रहा है या नॉर्मल तरीके से धड़क रहा है। तो 30 सेकंड के लिए अपनी दिल की धड़कन को महसूस करेंगे। ओके, ठीक है? तो रेडी? जो लोग अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं वो आंखें बंद कर सकते हैं, जो लोग अपनी खुली आंखों से करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, मगर आपको अपने दिल पे हाथ रखना है और आपकी धड़कन को महसूस करना है। तब आपको ऐसी फीलिंग होगी, राइट? 30 सेकेंड, 10 सेकेंड और रह गए हैं। आप आखिरी के 10 सेकेंड है। थ्री, टू, वन। ओके, अब जैसे कि आपने ये कार्य किया, आप आपकी धड़कन पे फोकस कर रहे थे, एक तरीके से अपनी धड़कन पे ध्यान दे रहे थे, और जैसे ही आप कोई चीज पे ध्यान देते हैं यानी आप प्रेजेंट में हैं। जब वो आप दिल की धड़कन महसूस कर रहे थे, आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं सोच रहे थे अरे कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है। आप पॉजिटिव सोचना सिर्फ तभी कर पाएंगे अगर आप प्रेजेंट हैं। राइट? मेक सेंस? कैन आई हैव thumbs up? सुपर, ओके। अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ सर हिला रहे हैं पर सर मत हिलाइए। मैं चाहती हूँ आप कुछ एक्शन करें और मुझे थम्स अप दें, क्योंकि उससे मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी, और अगर मेरी एनर्जी डबल हुई तो फिर मैं आपकी एनर्जी डबल ट्रिपल कर दूंगी। ठीक है? ओके, अब एक और चीज है, एक और एक्टिविटी 30 सेकंड्स के लिए करेंगे। कोई भी आप हाथ ले लीजिए, आपकी 2 फिंगर्स यहाँ रिस्ट पे रखिए और अपनी पल्स को महसूस करें। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। 30 सेकंड्स के लिए इसको महसूस करें और इस पे ध्यान दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। 30 सेकंड की बात है। आपकी 2 उंगलियां यहाँ रिस्ट के वहां ऐसे रखिए, थोड़ा शायद ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जहां आपकी पल्स महसूस होगी वहां पे इस उंगली को रखें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पल्स रेट क्या है। अगर पल्स बहुत हाई है यानी आप टेंशन में है, पल्स बहुत लो है तो किसी तरीके से आपको डर लग रहा है। और ये दोनों ही चीजें आपको ना तो प्रेजेंट में तो बिल्कुल नहीं रख रही। आप बंदर जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ यानी पास से प्रेजेंट में कूदते जा रहे। आखिरी के 10 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। सुपर। ओके, अपने लिए सब लोग एक बार तालियां बजा दीजिए कि आपने इतना पेशेंटली ये एक्टिविटी करी है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अगेन, जब भी आप एक तरीके से टेंशन में हो, कोई एंजाइटी हो, कोई डर हो या लग रहा है कि क्या होने वाला है, आप उस सिचुएशन में कभी भी सकारात्मक नहीं सोच पाएंगे, कभी भी नहीं। जैसे हर्ष ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कैंसर पेशेंट्स के लिए। यस, कितनी बार ऐसा होता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे हर इंसान डर जाता है, हर इंसान घबरा जाता है, मगर अगर वो प्रेजेंट में नहीं रहेगा, अगर वो अभी में नहीं रहेगा, वो डर उसको नेगेटिव ही बनाता जाएगा, और जितना ज्यादा वो डर बड़ा हुआ उतना इंसान नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएगा। ओके, अब लास्ट एक्टिविटी है जो हम वापस से करेंगे। 30 सेकेंड। आप आपके गर्दन के यहाँ कान के पीछे अपनी उंगलियां रखें और आपकी पल्स फील करें। टाइम लगेगा इसको ढूंढने में, आपको शायद उंगली आगे नीचे आपकी गर्दन के पीछे इस साइड करनी होगी। अगर लग रहा है लेफ्ट में नहीं मिल रहा तो आप राइट की तरफ करिए, आपको आपकी पल्स महसूस होगी। 30 सेकेंड्स के लिए आपको आपकी पल्स को ढूंढना है। टाइम लग रहा है, मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग कोई इस कान से उस कान पे जा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं अरे पल्स मिल ही नहीं रही, चलो छोड़ देते हैं। सब होगा, पहली बार में तो
सचिन भी नहीं सिक्सर मार पाया था, राइट? तो टाइम लगेगा, मगर ये आपको प्रैक्टिस करना है। सो लेट्स डू इट फॉर लास्ट 15 सेकेंड। आपकी पल्स आपको फील होगी, उस पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि किस पेस पे वो निकल रही है, बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है या नॉर्मल है। नॉर्मल यानी आप पॉजिटिव सोच पाएंगे, फास्ट यानी आप में एक तरीके का डर है, स्लो यानी आप में एक तरीके का दर्द है। और डर और दर्द आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं बना सकता, राइट? आखिरी के 5 सेकेंड। ओके, ग्रेट, थैंक यू। सो लेट्स डू अ थम्स अप। ग्रेट, सुपर। मैं अभी अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ और अब मैं सबके चेहरे वापस देख पा रही हूँ। अब ये एक्टिविटी इसीलिए थी क्योंकि मैं चाहती हूँ एटलीस्ट आप पॉजिटिव सोचने के लिए वो मैदान तैयार करें, वो सिचुएशन तैयार करें। जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, पॉजिटिविटी नेचुरली नहीं आती। एक ह्यूमन ब्रेन नेचुरली नेगेटिव है, वो तो नकारात्मक ही है, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। अगर एक इंसान से पूछा जाए कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, 90% लोग उसको आधा खाली ही देखेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि वो नकारात्मक है, हमारा ब्रेन नकारात्मक ही है, मगर हमें अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा पॉजिटिव बनने के लिए। ओके, डू इट मेक सेंस? डू इट मेक सेंस? सो गिव मी अ हाई फाइव। ओके, फटाफट एक हाई फाइव आ जाता है। ओके, सुपर्ब, थैंक यू सो मच। आई जस्ट लव द एनर्जी, लव द पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीबॉडी, सो थैंक यू सो मच। ओके, अब एक सवाल है आप लोगों से कि कितने लोग अपने आप से हर रोज बात करते हैं, कि अंदर एक आवाज चलती रहती है जो आप अपने आप से बात करते रहते हैं। कितने लोग हैं जिनके अंदर की आवाज है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप से, ओके थैंक यू, मैं, थम्स अप, यस, अग्री, मैं, यस, राइट? अब हमारी ये जो आवाज है ना अंदर, मी, थैंक यू, आई एम, हमारी ये जो अंदर की आवाज है, ये ज्यादातर समय हमें ना धक्का नहीं मारती, हमें पीछे खींचती है। ये हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम वो चीजें ना करें। ये गलत नहीं है, ब्रेन का काम है आपको बचाना, ब्रेन का काम है आपको प्रोटेक्टेड रखना, ब्रेन का काम है आपको सर्वाइव कराना। तो ये जो अंदर की आवाज है ये कोई गलत काम नहीं कर रही है, ये तो आपको बचा ही रही है। वो आपको मना करेगी कि नहीं उस कमरे में मत जाओ, वहां से सांप निकल आएगा, तो आप नहीं जाओगे। वो बोलेगी नहीं नहीं आगे मत बढ़ो, आगे गड्ढा है, शायद तुम गिर जाओगे। तो ये आवाज आपको ज्यादातर समय रोकती है। अब सवाल ये है कि हम ये आवाज को फिर बदले कैसे और ये आवाज हमें फिर पुश कैसे करेंगे। अब ये आवाज पुश करने का तरीका है, सिर्फ एक इंसान ही ये कर सकता है, सिर्फ एक ही इंसान आपकी मदद कर सकता है। कौन है वो इंसान? अच्छा, ऐसे हाथ उठाइए, आशीर्वाद देने वाला हाथ उठाइए, ठीक है? अब उसको एक उंगली बना दीजिए, ये वाली उंगली बनाइए। अब वो उंगली अपनी तरफ एम करिए। आप, सिर्फ आप ही अपने आप की आवाज बदल सकते हैं, अदरवाइज ये आवाज आप कभी भी नहीं बदल पाएंगे और वो हमेशा आपको बचाती रहेगी। वो बोलेगी वो मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो। एक कहावत है कि बहुत सारे लोग बिजनेस और जिंदगी में इसलिए नहीं आगे बढ़ पाए क्योंकि वो ये डरे हुए थे कि लोग क्या कहेंगे। वो लोग कोई नहीं है, वो लोग आपके अंदर की आवाज है, वही आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो इस आवाज को बदलने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। ओके, अब सबसे पहला जो एक बड़ी कॉमन सी आवाज है वो होती है मुझे ये करना चाहिए। है यहाँ पे कोई चाहिए वाला, जिसको चाहिए वाली आवाज ये बहुत आती है, मुझे ये करना चाहिए समाज में, या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था या चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, लोग ये चाहते हैं मेरे से। ऐसा कोई आवाज है चाहिए वाली, ऐसा वाली आवाज? यस, थैंक यू, ओके।
अब बहुत सारे लोग हिचकिचा रहे हैं हाँ भरने में, पर मुझे पता है कि ये एक बड़ी कॉमन सी आवाज होती है जहाँ यस करना, एग्जैक्टली हम ये चाहिए में रह जाते हैं कि मुझे 100 करोड़ कमाने चाहिए, मुझे मेरे लिए ये करना चाहिए, मेरा वजन सिर्फ 50 किलो होना चाहिए, या मुझे इस समय ये हो जाना चाहिए था मेरे साथ, अब तक तो मेरी पीएचडी हो जानी चाहिए थी। ये आवाज हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि हम इस एक तरीके से बबल में रहे होते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब इस आवाज को हम बदलें कैसे? बहुत सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ आप ये आवाज कैसे बदले। बड़ा ही सिंपल चीज है, 1 सेकेंड ना। ओके, तो अब ये आवाज को चाहिए की जगह आप बदल दीजिए, मैं ये चाहता या चाहती हूँ या था, या ये मुझे पसंद है या पसंद था। उदाहरण के लिए कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, है ना। बहुत सारे लोग हैं, बचपन में हर बच्चे से पूछा जाता है कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, है ना, ये मुझे बनना चाहिए। आज जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं आज भी बोलती, पता है मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए, मगर मैं ये आवाज का, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, मैं कहती हूँ कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट बनना, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है ये। लोग क्या कहते हैं, जमाना क्या कहता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, पर मुझे पसंद है मेरा काम, इसीलिए मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनूं। जैसे ही आप ये चाहिए को चाहता या पसंद से बदल देते हैं, आपके दिमाग में जो विचार है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि चाहिए आपको नेगेटिव बनाता है। मुझे ऐश्वर्या राय होना चाहिए, पर मैं अर्चना शक्तावत बनना चाहती हूँ। सिंपल। एक मुझे नेगेटिव बनाता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, और एक मुझे रियलिटी बताता है कि तुम ये हो और तुम ये पसंद है। राइट? डू आई मेक सेंस? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आप आपकी भाषा नहीं बदलेंगे, आपके विचार नकारात्मक ही रहेंगे। अगर आज मैं बोलती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा नजरिया उन सारी कम चीजों पे जाएगा जो मेरे पास नहीं है, और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वो सब है जो मैं चाहती हूँ, तो मेरी नजर उन सारी चीजों पे जाएगी जो मेरे पास है। मुझे याद नहीं कि किसने ये बोला है, मगर किसी बड़े ही वाइज मैन ने कहा था कि आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, यानी नजर का ऑपरेशन हो सकता है, मगर नजरिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। नजरिया आप बनाते हैं और आप ही उसको बदल सकते, कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आप आपके दुश्मन ना बने, आप आपके बेस्ट फ्रेंड बने। ओके, डू इट मेक सेंस? ओके, कैन आई गेट अ हाई फाइव फ्रॉम एवरीबॉडी? वेट कर रही हूँ। ओके, ग्रेट। लेडीज मुझे बड़ा हाई फाइव कर रही है, तो सारी लेडीज को डबल हाई फाइव। ओके, और एक और चीज है, मैं जब भी ताली बजाती हूँ, वैसे मैं तो ऐसे बजा देती हूँ, मगर आप लोग म्यूटेड है तो मुझे आपकी तालियों की आवाज नहीं आती। अगर मैं आपसे कहूँ सब ऐसे ताली बजाएंगे, ठीक है? तो अगर मैं ताली बजा रही हूँ तो वैसे बनाई बजाएंगे। चलिए सब करते हैं एक बार साथ साथ। ओके, ग्रेट। ओके, अच्छा, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, जहाँ पे था कि कुछ लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस डर में रह जाते हैं और कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके सामने छोटा सा शब्द लगाइए, तो क्या हो जाएगा। जैसे आप सोचेंगे कि तो क्या हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, आपके पास ढेरों ऑप्शन आ जाएंगे। दिमाग बड़ा ही क्रिएटिव होता है, वो 100 और ऑप्शन बताएगा, और आपका जो नकारात्मक सोच है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगली बार आपको डर लगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, अगर मैं इतना काम नहीं कर पाया, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा। इस सारी चीज को बदल के आप बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा। सिंपल वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, एंड आपका नजरिया बदला,
तो नजर बदल सकती है मगर नजरिया नहीं बदल पाएगा। मगर अगर आप आपका नजरिया बदल पाएंगे तो ग्लास आधा खाली नहीं दिखेगा, ग्लास हमेशा आधा भरा हुआ दिखेगा। ओके, डू इट मेक सेंस? लेट्स हैव अ हाई फाइव। ओके ग्रेट, तालियां बहुत लोगों से आ रही है, थैंक यू, सुपर। ओके, अब एक छोटी सी एक्टिविटी करें। अब सबको अपने पास एक पेन और पेपर या पेंसिल और पेपर लेके आनी है। कोई मुझे हिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, सबको एक पेपर, थैंक यू। कुछ लोग अपने पेपर दिखा रहे हैं, धन्यवाद। और पेन नहीं दिख रही, पेन भी लेके आइए क्योंकि हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। थैंक यू, सुपर। मुझे कुछ लोगों की पेन दिख गई है, कुछ की नहीं दिखी है, नहीं है तो लेके आइए, थोड़ा हाथ लंबा करिए और पेन पेंसिल लेके आइए, सुपर। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये 3 चीजें जो मैंने लिखी है इसके सामने अपनी एक क्वालिटी जरूर लिखें। जैसे मैं ये काम कर सकती हूँ, यानी ये आज की बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 तो कम हो गए, मैं 20 पुशअप्स कर सकती हूँ। मुझे अब लोग बड़े क्रिएटिव बन रहे हैं स्क्रीन पे। ओके, मैडम आप डिसेबल कर दीजिए ना उसको। सॉरी, डिसेबल हो जाएगा वहां से आपके पास से। ओके ठीक है, अच्छा हाँ वो वाला मोड, बट कोई बात नहीं, मुझे एक्चुअली वो शायद करना नहीं आपको, मैं कर नहीं पाऊंगी, इसलिए अब मैं कुछ चेंजेस नहीं करती हूँ। बट नेवर माइंड, मैं ये कर सकती हूँ, यानी आपको अपनी प्रेजेंट क्षमता के बारे में लिखना है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं इतने पैसे कमा सकती हूँ, मैं इतने घंटे काम कर सकती हूँ या सकता हूँ। ये आपकी प्रेजेंट अभी की एबिलिटी के बारे में बात करता है। दूसरा जो आपको लिखना है कि ये मैं करूंगा या करूंगी, यानी फ्यूचर में मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूंगी, मैं अपना बिजनेस सक्सेसफुली करूंगा या करूंगी, ये आपका फ्यूचर है। एंड लास्ट है कि ये संभव है, यानी आपको ये मानना है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, बड़ी आसानी से आपका गोल आप नहीं अचीव कर पाओगे, मगर ये फिर भी पॉसिबल है। ये संभव है कि अगले 5 सालों में मैं खुद का एक घर खरीदूंगी, या ये संभव है कि 1 साल के अंदर मैं एक गाड़ी खरीदूंगी, ये संभव है कि मैं अपनी आरसीएम में अगले लेवल पे लेकर जाऊंगी। एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है और एक रियलिस्टिक है। ओके, तो मैं आप सब लोगों को 30 सेकंड काफी है क्योंकि ये एक्टिविटी मुश्किल नहीं है, और फिर मैं किन्हीं 3 लोगों को चुनूंगी जो अनम्यूट करके अपनी ये क्वालिटीज के बारे में बताएंगे। मैं 30 सेकंड तक स्क्रीन ऑन रखूंगी, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने इसकी फोटो नहीं ली है तो जल्द से जल्द फोटो ले लीजिए, ताकि आपके पास ये हमेशा आपके साथ रहे। ओके, कोई कार्य जो आप अभी कर सकते हैं, एक कार्य जो आप फ्यूचर में करेंगे, और एक कार्य बड़ी रियलिस्टिक तरीके से कि उतार चढ़ाव तो होंगे मगर ये संभव है। ओके ग्रेट, सो आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं, फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। एंड टाइम इज अप। अब मैं, कोई है जो वॉलंटरी खुद करना चाहता है, कोई है जो अनम्यूट करके बोलना चाहता है, या मैं खुद चूज करूं? क्योंकि जब मैं खुद चूज करती हूँ तो पहले बोलती हूँ यार मैम ने मेरा नाम क्यों लिया है ना, फिर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे, मन में तो कुछ बुरा ही बोलने वाले हैं। मैं आज पॉजिटिव सेशन में नेगेटिव कुछ नहीं सुनना चाहती। ओके, तो कोई भी अगर तैयार है अनम्यूट करे और फटाफट कर दे, क्योंकि
नहीं बोलूं, मैं अनम्यूट करूं या नहीं करूं? यस रामचंद्र जी, मुझे शायद आपने अनम्यूट किया, आप बताइए क्या आप कर सकते हैं, क्या करेंगे और क्या संभव है आपके लिए? हाँ जी दीदी, मैं सिस्टम को पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ ये, और यस मैं दीदी मैं कर सकता हूँ, और आगे आने टाइम में मैं कोशिश करूंगा और डायमंड तक जाऊंगा सर दीदी। और इसके अलावा और आगे अभी भी मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। गुड डॉट का बहुत ही फैन हूँ और डेली गुड डॉट का ही प्रोडक्ट प्रयोग करवाता हूँ, करवाता हूँ। और तो ये संभव है कि अगले 5 सालों में आप क्या करेंगे? 5 सालों में मैं स्टार ब्रांड बन जाऊंगा। बढ़िया, बढ़िया, सुपर, ग्रेट। ऐसे बजा दीजिए अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा। ग्रेट, थैंक यू रामचंद्र जी। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? कुछ लोग अपने नोटबुक्स लेके बार-बार पहले पेपर में देख रहे हैं, फिर मुझे देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं। बोल दीजिए, कुछ नहीं होगा। यस मैम। यस, तो मुझे पायल का हाथ दिखा है, तो पायल गो है। यस मैम, मैं इस सिस्टम को एक साल से कर रही हूँ, सीख रही हूँ सिस्टम को, और सीखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का सेशन मैंने फर्स्ट बार किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि मैं इसका को कर सकती हूँ, तो मेरा सपना है कि इस सिस्टम में मैं ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को लेके आऊँ और ज्यादा से ज्यादा जैसे नॉलेज खाने वालों उनका बंद करूँ। सेकंड है कि मेरा करूँगी सिस्टम को, मुझे इस साल में सितंबर तक मुझे रॉयल्टी अचीव करना है, और उसके बाद में मैं स्कूटी मेंटेन करूंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो स्कूटी मुझे लेनी है फील्ड में लेने के लिए। और इसके बाद में मेरा 5 साल के अंदर अंदर मुझे अच्छे लेवल पे जाना है स्टार्ट है। तो थैंक यू, मुझे बोलने का आपने मौका दिया, धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच पायल, इतने कॉन्फिडेंट है, इतने आपके विचार सुपर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप क्या कर सकते हैं, क्या करोगे और आपके लिए क्या संभव है। जब तक आप ये सोचेंगे नहीं, एक्शंस में करना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ओके, आप एक और चाहे, लास्ट चांस कोई लेना चाहेगा? ओके, तो मुझे विमल जी का हाथ बड़ा ही स्ट्रांगली दिख रहा है, तो विमल जी गो अहेड। विमल जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। विमल गुप्ता जी। यस मैं बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज मौका दिया है। और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से विमल गुप्ता 4 साल पहले लेवल 4 में हूँ, और मुझे 100% भरोसा है मैं आरसीए में 4 रुपये डायमंड बनूंगा। ये 100% मुझे विश्वास है, और 2025 तक आरसीए में 4 रुपये बनूंगा, और अपनी टीम में 100 रॉयल्टी अचीवर और 50 टेक्निकल अचीवर मैं क्रिएट करूंगा। ये मुझे 100% कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। और जो भी आपने बताया, मैं अपने आप से डेली प्यार करता हूँ, मैं अपने आप डेली हक करता हूँ। और गुरुदेव दीक्षित बाबा ने कहा था कि अपने आप को साबिती देना है, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। थैंक यू, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है विमल जी, आपकी तो क्या पॉजिटिविटी, आपका एटीट्यूड देख के आप मेरे ख्याल से लोगों में एक जोश आ गया है। शायद कोई एक और जन बोलेगा कि मुझे भी बात करनी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स। एंड आप इतनी स्मार्टली ड्रेस्ड अप है कि ऑटोमेटिकली मुझे लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं आपको आधा कुछ तो अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट, सो ग्रेट, सुपर। ओके, थैंक यू सो मच। कोई है एक और पर्सन को ले लेते हैं, इतनी पॉजिटिविटी आई है। यस मैम। ओके, तो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ हाथ दिख रहे हैं, तो शमशाद खान जी आपसे शुरू करते हैं। आप बहुत समय से आपने हाथ खड़ा किया है। शमशाद खान, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जी। मैम, मेरा नाम शमशाद खान और रहने वाला मैं मोहल्ला बलरामपुर और मैं कानपुर में हूँ। और मैं 2 साल से बिजनेस को सीख रहा हूँ सर, मैं सीखने में मजा आ रहा है। और किसी कारण पर बोलते हैं कि हमेशा कि अपने आप को लीडर मानना चाहिए। मैं लीडर हूँ, मेरा जो अचीव है मैं अचीव कर चुका हूँ। तो मैम बस इतने काफी मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू शमशाद जी, सुपर। ओके, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ करेंगे, और एक चीज हमारी लाइफ में संभव है। संभव रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। गिलास आधा खाली आधा भरा हुआ काफी नहीं होता है, गिलास होना भी काफी होता है ताकि आप उसमें पानी भर सके और पी ले। तो रियलिस्टिक बहुत बनिए, अदरवाइज आप अनरियलिस्टिक बनेंगे तो आप सपनों की दुनिया में रह जाएंगे, और वो जो सपनों की जो फ्लाइट है ना वो उड़
ओके, 1 यानी खाली और 2 यानी 2 बार चुटकी बजानी है। ओके, चुटकी मैं तो उसको चुटकी बोलती हूँ, जो भी आप आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं, दोनों हाथों से आपको चुटकी बनानी। तो 1 यानी ताली एंड 2 यानी चुटकी। 1 यानी ताली, 2 चुटकी। करेक्ट? एक बार प्रैक्टिस करते हैं। 1 यानी ताली, 2 यानी चुटकी। 1 2 1 2 1 2। अब मैं 1 2 1 2 ना जल्दी जल्दी बोलूंगी, ऊपर नीचे बोलूंगी, तो जब मैं 1 बोलूं ताली बजानी, 2 यानी चुटकी। ठीक है? रेडी है सब उसके लिए? ओके, सो 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1। ओके, सुपर। अच्छा, कहानियां खत्म नहीं होती है, अभी एक्टिविटी चालू है। अब मैं आप लोगों के सामने एक कहानी पढ़ूंगी और उस कहानी में 2-3 बार या 4-5 बार 1 और 2 आएगा। जब भी 1 आया तो ताली बजानी है, 2 आया तो 1 ताली 2। ठीक है, याद रखना। और आपको मुझे ध्यान से सुनना है, सुनेंगे नहीं तो ना तो ताली बजेगी ना चुटकी बजेगी। ठीक है? तो अब मैं कहानी पढ़ रही हूँ। एक बार 2 आदमी एक जंगल से गुजर रहे थे। क्या बात है? अरे सुपर। एक बार 2 आदमी एक जंगल से गुजर रहे थे। चलिए, अब आ गया ना समझ में कैसे करना है? गॉट इट? ओके, चलो मैं कहानी वापस और पढ़ने वाली हूँ। उस रास्ते पर उन्होंने 2 पक्षी देखे। इनमें से एक आदमी ने 2 कदम लिए और एक पक्षी उड़ गया, मगर 2 और पक्षी आ गए। इस बार इन दोनों आदमी ने पक्षियों को अनदेखा किया और अपने रास्ते पर चल बने। वो 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक कुत्ता 2 गिलहरियों के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया। इस बार दोनों आदमी उस एक कुत्ते की तरफ गए। क्या बात है? सुपर। मैं सबको ध्यान से देख रही थी, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। अगर ये रिकॉर्डेड है, मैं चाहती हूँ आप सब वापस देखना, आपने इतना बढ़िया सिंक्रोनाइज किया। ये एक्टिविटी कोई बता सकता है इससे हम क्या सीखते हैं? मेरी हर एक्टिविटी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, राइट? कोई भी टेक्स्ट बॉक्स या तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चाहें तो अनम्यूट करके बता सकते हैं, आपके लिए जो कंफर्टेबल है। कंसंट्रेशन, एग्जैक्टली, सुपर, फोकस, राइट, वेरी ट्रू। अब हर बीच yes, be in the present, सुपर, एग्जैक्टली, कंसंट्रेशन, फोकस, आप सही है। एंड कब आप पॉजिटिव हो सकते हैं? मैं वापस उस पे जाती हूँ। आप तभी पॉजिटिव हो सकते हैं अगर आप अभी में हैं, अगर आप आज में हैं, अगर आप कल और आने वाले कल पे फोकस करेंगे तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, और पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो एक्शंस तो वैसे ही आपके पॉजिटिव नहीं रहेंगे। ओके, सो वाज इट फन और नॉट? सो लेट्स गिव अ हाई फाइव टू ईच अदर। हाई फाइव। ओके, ग्रेट। बड़ा मजा आया ये एक्टिविटी करने में। अब एक चीज है जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव सोचना एक अलग चीज है, और मैंने आपको बोला था हम एक्शंस पे आते हैं। अब सबसे बड़ा एक्शन है पॉजिटिविटी का कि हमें हर चीज के लिए आभार प्रकट करना चाहिए, यानी हमें हर चीज के लिए थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। इसको इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं ग्रेटिट्यूड, या आभार व्यक्त करना। अब ये आभार एक ऐसी चीज है जिसकी डेफिनेशन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए मैं अपना
ओके, पीपीटी मोड पे आ गई हूँ। आभार का मतलब होता है आपकी जिंदगी की वो सारी चीजें जो आपको फ्री मुफ्त में मिली है, आपने उसके लिए एक पैसा खर्च नहीं किया है, मगर वो बहुत ही मूल्यवान है, यानी आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, तभी आप उसके लिए आभार प्रकट कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए आपके माता पिता, एक उदाहरण के लिए आप में कोई एबिलिटी होती है, जैसे मेरे में बोलने की एबिलिटी, अब मैंने इस एबिलिटी के लिए कुछ किया नहीं, ये मुझे मुफ्त में मिली, फ्री में मिली, मैंने इस पे कोई पैसे खर्च नहीं करे, मगर ये मेरे लिए बहुत कीमती है। तो अगर आप सोचते इस तरीके से हैं, तो ही आपके एक्शन पॉजिटिव हो पाएंगे, तो ही आप ग्लास में देख पाएंगे कि अरे मेरे पास इतना पानी तो है, वरना आपको हमेशा दिखेगा कि ये तो ग्लास खाली है। इसीलिए हर रोज, ये आपको हर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। सोने से पहले आपको 3 ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जिसके लिए आप आभार प्रकट करना चाहते हो। वो शायद हर रोज सेम होगी, कोई बात नहीं, मगर जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे और उसको एक पेपर पे लिखेंगे नहीं, आपका दिमाग सिर्फ सोच में रह जाएगा, और फिर सोच काफी नहीं होती एक गोल को अचीव करने में या पॉजिटिव बनने में। यू हैव टू पुट देम इनटू वर्ड्स। तो एक फटाफट 30 सेकंड की एक्टिविटी करते हैं, जहां मैं चाहती हूँ आप सोचिए कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं आपकी जिंदगी में जो आपको फ्री में मिली है। एक छत हो सकती है, अच्छा पानी, आपका परिवार, प्यार, एक अच्छा बॉस, आप एक अच्छे प्रोडक्ट से जुड़े हुए, आप इतने सारे लोगों को जानते हैं, आपके कॉन्टैक्ट, कनेक्शंस, इसके लिए आपने शायद कोई 1 रुपया खर्च नहीं किया है, मगर ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। सोचिए वो 3 चीजें कौन सी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और उसको उस पेज पे लिखिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं, वो सिर्फ विचारों में रह जाएगी और एक्शंस में कभी नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। Okay, so let's begin our 30 seconds now। और मैं चाहती हूँ आप सोचिए, आसपास देखिए, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, एक छत, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपके पास ढेरों ऐसी चीज है जो शायद आपने कभी खर्च, उसके लिए 1 रुपया नहीं दिया, मगर वो आपके पास है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिनर कर लिया है, पर मैं डिनर करूंगी एंड मैं उसके लिए मेरे मदर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो घर का खाना फ्री में मिलता है, मगर उससे बेटर कोई स्वाद नहीं होता। रेस्टोरेंट में तो जाके पैसे देने पड़ते हैं, पर अच्छा भी होता है आपका खाना, मगर माँ के हाथ का खाना फ्री में मिलता है, मगर बहुत ज्यादा कीमती है। तो 3 चीजें लिखिए, टाइम इज अप, एंड मैं चाहूंगी कि कोई भी 3 जन, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत बढ़िया है, कोई भी 3 जन अपने अनम्यूट करें और बताइए कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपको फ्री में मिली है, मगर आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो माता पिता, यस, हमारा देश, थैंक यू। किसी ने बोला है हर एक मील, एग्जैक्टली, हर एक अन्न, वेरी ट्रू। किसी ने लिखा है हेल्थ, मम्मी पापा, हवा, पानी, सूर्य, एकदम सही है, बहुत सारी चीजें। तो कोई अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? लेट्स हैव 3 पीपल डू इट। एनीबॉडी जिसको मैं लास्ट टाइम नहीं चांस दे पाई, ऐसे हाथ थोड़ा हिलाइए। बिल्कुल, आप ऑलरेडी, सॉरी मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। कोई और है? मुझे रामचंद्र जी, ओके। तो मुझे एक ऋतिक, 1 सेकेंड, आप इतना समूह हो रहा है, मैं किसी के नाम भूल जाऊं। वापस से कोई हाथ खड़े करेगा? ओके, उदय जी आप ट्राई करेंगे? ओके, फिर आएगा तृप्ति। ओके तृप्ति, आप अनम्यूट करके बताइए। उसके बाद विकी सिंह जी। ओके, उदय जी आपसे शुरू करते हैं पहले। हेलो, माता पिता और जीवन। माता पिता और ये जीवन, वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच, सुपर। ओके, तृप्ति जी आप बोलना चाहेंगे? यस मैम, जय आरसीएम, मैं तृप्ति रघुवंशी, यूपी लखनऊ से। और मेरे को 3 चीज अच्छी गिफ्ट मिली। एक नॉलेज जो आरसीएम से मिलती है, हर चीज की, गुड हेल्थ से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से भी रिलेटेड, और मदर और फादर, ये 3 चीज मुझे आरसीएम बिजनेस गिफ्ट मिला है मुझे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, सुपर। एंड एक विकी सिंह जी बताइए। थैंक यू तृप्ति।
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ग्रेट। विकी एक और प्लीज, विकी जी एक और प्लीज, 3 चीजें बताने आपने, एक बताया ऑक्सीजन, दूसरी 2 पेरेंट्स थैंक यू, और लाइफ एंड लाइफ, थैंक यू। ओके, नाउ ये एक्टिविटी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, हमें हमारी सोच को एक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड बाय एक्शन आई मीन राइटिंग देम डाउन। जब तक आप कोई चीज लिखते नहीं है वो दिमाग में एक थॉट जैसा चलता रहता है, जिस दिन आप उसको लिख के देते हैं आपका नजरिया बदल जाता है उस चीज के ऊपर, राइट? डू आई मेक सेंस? लेट्स हैव अ थम्स अप फ्रॉम एवरीबॉडी, ग्रेट, थैंक यू। बहुत सारे लोग एक सेकंड किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो थैंक यू। ओके, तो नाउ अब हम अपने आप का तो नजरिया बदल लिया हमने, हम अपने आप से ढंग से बात कर रहे हैं। हम दूसरा, वो सारी चीजों के लिए थैंकफुल है जो हमें फ्री में मिली पर हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। मगर एक चीज हमारे लिए लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों में भी कुछ अच्छा देखें। और जब हम लोगों में कुछ अच्छा देखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उस इंसान में अच्छी क्वालिटीज है, इसका ये मतलब है कि हम इतने सकारात्मक है कि हम उस इंसान में सिर्फ खूबियां दे पा रहे हैं और हम उन खूबियों को शब्दों में कन्वर्ट कर रहे हैं और उन शब्दों को उसको बयान कर पा रहे हैं, यानी हम एक्शंस ले रहे हैं। इसीलिए जब भी आप किसी की तारीफ करें, किसी को सराहे, किसी को प्रेज करें, किसी को अप्रिशिएट करें, आप ये मत सोचिए कि वो इंसान अच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप ये सोचिए कि मेरे में क्षमता है किसी में पॉजिटिव देखने की और उसकी तारीफ करने की। तो अगली बार आप जब भी किसी की तारीफ करें, ये मत तारीफ करिए कि तुम अच्छे दिखते हो, तुम हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम तो हमेशा ही ऐसे हो, तुम तो ये ही कर सकते हो। किसी के कैरेक्टर की तारीफ मत करिए, किसी की तारीफ करिए उनके कार्य की, उन्होंने क्या एफर्ट्स लगाए हैं। तो आज इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उन सबकी तारीफ करना चाहती हूँ कि अनम्यूट करके 1000 लोगों के सामने बात करना बहुत मुश्किल होता है और आपने ये किया है, तो तालियां आप सब लोगों के लिए। पर अगर मैं ये बोलूं कि आप तो हमेशा अच्छा बोलते हैं, आप तो हमेशा ऐसा करते हैं, ये तारीफ नहीं लगती, ऐसा लगता है कि आप किसी पे एहसान कर रहे हो उसकी तारीफ करके। तो जब भी किसी की तारीफ करें, आपकी तारीफ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो इंसान में कुछ अच्छा है, आप उसको देख पा रहे हैं और आप में कॉन्फिडेंस है एक्शन लेने का, तभी आप उसको बोल पा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट दे डू, उन्होंने एफर्ट्स क्या लगाए हैं, उन्होंने क्या प्रयास करे हैं, उसकी तारीफ करें। दूसरा, सच बोलिए। किसी को झूठे इंसान नहीं पसंद है, कोई यहाँ जिसको झूठा इंसान पसंद है, किसी को नहीं पसंद। सच बोलिए और कम शब्दों में बोले, क्योंकि झूठ हम लंबा लंबा बोलते हैं और सच हम छोटा बोलते हैं, क्योंकि सच हमें पता है वो सच है। जो लोग झूठ बोलते हैं ना वो लंबी लंबी गालियां डालते हैं, और जो सच बोलते हैं वो कम शब्दों में बोलते हैं। तो सच बोलिए और संक्षेप में बोलिए, एंड लोगों की सराहना 1-2 बार मत करिए, हर बार करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, तभी आपके लिए लोगों में पॉजिटिव ढूंढना आसान हो जाएगा, वरना आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी लोगों में कुछ पॉजिटिव ढूंढने की। ओके, तो प्लीज लोगों में कुछ अच्छा ढूंढना शुरू करें। तो अब मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर रोज एटलीस्ट 2 या 3 लोगों के लिए आप तारीफ करें, उनमें कुछ अच्छा ढूंढें, उनमें कुछ पॉजिटिव देखें, इसलिए नहीं क्योंकि उनमें कुछ अच्छा है, क्योंकि आप में क्षमता है उनके पॉजिटिव्स को देखना और उनकी तारीफ करना। राइट? डू आई मेक सेंस? Okay, great. Give me a high five
दूसरा, जिंदगी में ज्यादा जरूरी है। एंड तीसरा, आप अगर लोगों में कुछ अच्छा, आप अपने आगे काली पट्टी बांध के घूम रहे कि आपको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। 3 सिंपल तरीके से आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, बल्कि उसको एक्शंस में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। और जितने ज्यादा आप एक्शंस लेंगे पॉजिटिविटी के, उतनी ज्यादा आपकी पॉजिटिविटी आपके लिए नेचुरल बन जाएगी और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पॉजिटिव सोचने की। आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा टू ऑटोमेटिकली बी पॉजिटिव। ओके, so do I make sense? Do I make sense? Super thumbs up. Give me a high five also. अच्छा, अब एक छोटी सी एक्टिविटी हम वापस करने वाले हैं। मैं आपको बिना एक्टिविटी के तो कभी नहीं छोड़ूंगी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मगर जब तक इंसान कोई चीज करता नहीं है, वो उसको समझता नहीं है। और मैं इसी सोच से आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी कराने वाली हूँ। ओके, आप सभी लोग अपने हाथ, मतलब क्योंकि मेरा स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं पूरी तरह से हाथ ऊपर नहीं कर पाऊंगी, पर आप सभी लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे। आई नो, मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों के हाथों में कैमरा है, फोन है, फोन को कहीं इस तरीके से रख दीजिए। और अगर आपका मुझे चेहरा नहीं भी दिख रहा, कोई बात नहीं, आप दोनों हाथ ऊपर करिए और हम इन हाथों को 30 सेकंड ऊपर रखेंगे। राइट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से हाथ ऊपर करिए। आपके स्कूल के दिन याद आ जाएंगे जब हम पीटी करते थे? थोड़ा एंटी ग्रेविटेशनल है, हाथ ऊपर की तरफ है। थोड़े समय बाद आपके हाथ दर्द करेंगे, आप उंगलियां हिलाएंगे, वेट करेंगे कि कब मैम बोलेगी कि अब हाथ नीचे करना है। आपके लिए 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने हाथ नीचे कर लीजिए। ओके, कैसी फीलिंग हुई जब आपने उन हाथों को नीचे किया? चैट बॉक्स में लिखिए कि कैसी फीलिंग हुई जब आपने उन हाथों को नीचे किया। ग्रेट, सुपर, रिलैक्स, एग्जैक्टली, राइट। अब ये पर्पस था कि कितनी बार लाइफ में आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको आपके हाथ ऊपर करने पड़ेंगे, यानी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, राइट। मगर आपके दिमाग में ये चलेगा, कब समय खत्म होगा, कब मैं हाथ नीचे कर पाऊंगा, कब समय खत्म होगा, कब मैं हाथ नीचे कर पाऊंगा, ये सारी फीलिंग होगी। मगर इस फीलिंग के बारे में अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं कब हाथ नीचे कर पाऊंगा, मैं कब हाथ नीचे कर पाऊंगा, कब हाथ नीचे करूंगा, जैसे ही आप हाथ नीचे करेंगे आप रिलैक्स नहीं फील करेंगे। आप एक तरीके से मतलब आपको इनफैक्ट ऐसे गुस्सा आएगा कि अरे गुस्से से आप नीचे करेंगे। मगर अगर आप पॉजिटिव सोचते कि 30 सेकंड बाद तो मुझे हाथ नीचे ही करने हैं, और जैसे आपके हाथ नीचे जाते हैं आप पॉजिटिव फील करते, राइट। सो द लास्ट एक्टिविटी was to put your thoughts into action. अगर आप सिर्फ सोचेंगे पॉजिटिव तो एक्शंस कभी भी आपको आगे अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे और एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, they are not enough. You have to put your thoughts into action, and that is what is going to help you grow better, do better. राइट, सो इस लास्ट एक्टिविटी से मैं अपनी प्रेजेंटेशन और मैं अपना सेमिनार एंड करना चाहती हूँ। एंड उम्मीद यही है कि आप सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। मेरा नेक्स्ट सेमिनार जो नेक्स्ट थर्सडे को होने वाला है 7:30, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, विच इज आपका डर पे कैसे आप काबू पाए। सो आई होप टू सी ऑल ऑफ यू देयर। एंड जस्ट टू ऐड फ्यू थिंग्स अबाउट गुड डॉट, आई नो हर्षित मैं ओवर टाइम चली गई हूँ, सॉरी, बट आई रियली होप कि प्रेजेंटेशन सबके काम, आई मीन सबके आरसीए मेंबर्स के लिए यूजफुल है। एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अगर आपके कोई भी सवाल है मेरे से तो मैं अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हूँ विद द सेम नेम अर्चना शक्तावत, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, आप कैसे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। सो ओवर टू यू हर्षित, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और आई गेस आपने जो बताया है, जो एक्टिविटीज करवाई है, जो आपने चीजें बताई है, उससे बहुत हमें बहुत हेल्प मिलेगी और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। और मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं हमारे बीच में जो हमारे गुरुदेव है श्री पीसी सर, उनको मैं बुलाना चाहूंगा और उनसे भी मैं कुछ सुनना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि हम लोग सब जो हमारी एक सोच है उस पर चार चांद लगाने के लिए पीसी सर हमारे बीच में आए हैं। तो सर प्लीज आपका वेलकम है। साथियों एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में वो बुलाया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। और अर्चना मैम का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। और जिस चीज की जरूरत थी हमें कि भी पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एक्शन, दोनों चीजों के जिस कॉम्बिनेशन की जरूरत थी, और गुड्डो टीम का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे पेट की खुराक तो आप दे रहे थे, लेकिन जिस खुराक की जरूरत थी उस माइंड की, वो खुराक के लिए आपने व्यवस्था कर दी है और वो भी परमानेंट व्यवस्था कर दी है। और आप देख रहे हैं सेशन की ताकत कि लास्ट मोमेंट तक ये सेशन जूम पे पैक चल रहा है और लोगों की जो लाइवनेस बनी हुई है सेशन के साथ में, कि लोग कितना एक्टिवली सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मेरा तो पहली बार ही चांस पड़ रहा है उनके सामने, तो बिल्कुल मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज इतना शानदार सेशन देखने को, अनुभव करने को मौका मिला। और मैं सभी साथियों से बहुत बहुत आभार के साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने सेशन को बहुत शानदार एंजॉय किया। अब छोटी सी बात मैं आपके बीच में करना चाहूंगा, क्योंकि आपका सेशन जो था वो था पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर। मतलब पॉजिटिविटी, एक्शन में भी पॉजिटिविटी हो और थिंकिंग में भी पॉजिटिविटी हो, उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सेशन हुआ। तो मैं उसका एक बहुत ही नायाब तरीका आपके बीच में देना चाहूंगा, बहुत ही नायाब तरीका आपको देना चाहूंगा, जो कि मैं वैसे भी पहले दिया करता हूँ, प्रैक्टिकली हमेशा दिया करता हूँ, कि आपको कैसे अपने आप को, अंदर के व्यक्तित्व को, आपके भीतर के व्यक्तित्व को गहरा सकारात्मकता से भरपूर आप कैसे कर सकते हैं। तो उस सकारात्मकता से भरपूर करने के लिए आपको करना क्या है। और मैं जो टेक्निक देता हूँ कि आप जब भी कांच के सामने, शीशे के सामने खड़े हो, मिरर, शीशे के सामने जब भी आप खड़े होते हैं, तो एक बार थोड़ी देर के लिए अपने कमरे का गेट बंद कर लें और शीशे में जो आदमी आपको दिखाई देता है उससे थोड़ी बातें करें, और शीशे में जो भी दिखाई देता है उसको बोले आई लव यू। और मेरे ख्याल से उधर से सेम ही आंसर आएगा आपको शीशे से, तो जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें और उसको बोले आई लाइक यू, और उधर से वापस वही आंसर आएगा। ये आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने का तरीका है, आपके भीतर को हील करने का तरीका है। और उसको तीसरी लाइन बोला आई रेस्पेक्ट यू। आपको उधर से ये आवाज आएगी आई रेस्पेक्ट यू। तो जब इस तरह की बातें आप अपने साथ के साथ करेंगे तो ये एक सेल्फ हीलिंग है। ये सेल्फ के भीतर किसी तरह की जो नकारात्मकता, क्योंकि जब प्यार की कमी होती है अपने आप के साथ तो नकारात्मकता बढ़ती है। और मेरा मानना है कि जो खुद के साथ अच्छी बातें करते हैं वो जमाने के साथ भी अच्छी बातें कर पाते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर अपने साथ ही रहते हैं। भाई हम दूसरों के साथ तो बहुत कम रहते हैं, अपने साथ तो 24 घंटे रहते हैं। तो खुद के साथ कहते मैं कहा करता हूँ कि जिसकी खुद के साथ होने वाली बातें बदल जाती है, जिसकी खुद के साथ होने वाली बातें बदल जाती है, उसकी जमाने के साथ होने वाली मुलाकातें बदल जाती है। तो आपकी अपने आप के साथ में टॉप लेवल की, हाई लेवल की बातचीत हो। और दूसरी बात मैं कहा करता हूँ कि जो खुद को प्यार करते हैं, जो खुद को पसंद करते हैं, ये जमाना उनको पसंद करता है, और जो खुद पर फिदा है ये खुदा भी उन पर फिदा है। ये अपने आप को पॉजिटिव मतलब मोड में लाने के लिए। और अगर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन हो तो मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन भी क्या है, क्या शेयर स्क्रीन का ऑप्शन मेरे को कोर्स बनाया हुआ क्या अर्षित जी? क्या मेरे को कोर्स बनाया हुआ क्या अर्षित जी? आप अपने आप को अनम्यूट करके हाँ है, तो मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन क्योंकि बहुत अच्छा एफर्ट्स आपने डाला है आज, बहुत ही शानदार एफर्ट्स आपने डाला। तो मैं भी
उसी एफर्ट्स में थोड़ा सा, हालांकि बहुत अच्छी खुराक लोगों को मिली है, उसमें मैं भी अपनी खुराक और दे देता हूँ तो शायद ये काम कुछ और बेटर हो जाएगा। और पहले दिन का ये जो प्रयास है इस सीरीज का, वो एक सार्थक प्रयास में बदल जाएगा। मेरी स्क्रीन जब शेयर हो जाती है तो आप मेरे को थोड़ा सा इशारा कर देंगे। क्या मेरी स्क्रीन आ गई है? अभी है। तो दोस्तों, जो प्रेजेंटेशन आज आपको देखने को मिला और जो सेशन आपने अटेंड किया, और उस सेशन के बाद में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, चुरुस्त होंगे, स्वस्थ खा रहे होंगे, स्वस्थ पी रहे होंगे, स्वस्थ खिला रहे होंगे, स्वस्थ पिला रहे होंगे। और साथियों, आज का जो हमारा दिन है वो बड़ा स्पेशल होने वाला है, या मैं कहूँ सॉरी, आज की जो शाम है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ जो एक बहुत अच्छी शख्सियत है, एक महान शख्सियत है, कैलाश छाबड़ा सर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हम सभी को जो एक बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, जो हमको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक हमारी जो मैं ये कहूँगी एक हमारी ऐसी मेंटोर जो हमको बहुत अच्छा आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है, जिनका नाम है अर्चना जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथियों, आज की जो शाम है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की शाम क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि आज की जो शाम है उसमें हम सीखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, हम उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं, हम उसको कैसे सही रख सकते हैं। तो साथियों, आज हमारे बीच में जब अर्चना मैम आएंगी तो हमें यही सिखाएगी कि हम हमारे ब्रेन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, अच्छा दुरुस्त रख सकते हैं, चुस्त बना के रख सकते हैं। साथियों, क्यों जरूरत है और क्यों हमने ये सोचा अर्चना मैम के साथ कि हमें ये सेशन रखना चाहिए, ट्रेन द ब्रेन। साथियों, आप सभी को पता है कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पूरे शरीर का, क्योंकि हमारा मस्तिष्क है वो जब हमारे शरीर को इशारा देता है तभी हमारा छोटा से छोटा जो अंग होता है शरीर का वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करता है। कहीं ना कहीं हम हमारे शरीर के हिस्से को यूज कर पाते हैं जब हमारा मस्तिष्क उसको एक संकेत देता है, एक तरंग भेजता है। और साथियों, अगर आपको अपने मस्तिष्क को सही रखना है तो सबसे पहले उसको जो चीजें चाहिए वो हमें वहां तक पहुंचानी पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमारी गाड़ी जो है, अगर हम एक 2 व्हीलर चलाते हैं या अगर हम 4 व्हीलर चलाते हैं दोस्तों, तो उसको जब हमने पूरी वो बॉडी बना ली, हमने खरीद ली है ना, जो भी कंपनी है उनसे हमने खरीद ली, तो साथियों उसको चलाने के लिए हमें ईंधन देना पड़ता है। वैसे ही जो हमारा मस्तिष्क होता है उसको भी ईंधन की जरूरत पड़ती है। वो ईंधन क्या हो सकता है, वो पेट्रोल क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारे लिए प्रोटीन। अगर हमारे मस्तिष्क को सही मात्रा में, सही समय पे, अगर सही मात्रा में, सही समय पे अगर प्रोटीन मिलता रहे, अगर वो ईंधन जो है हमारे मस्तिष्क को बराबर और सही मात्रा में मिलता रहे, साथियों यकीन मानिए जब हमारा जो शरीर है वो सही तरीके से काम करेगा, आपका जो मस्तिष्क है वो चलेगा नहीं, वो भागना शुरू कर देगा। और अगर वो प्रोटीन आपको सही तरीके से नहीं मिलता है तो हो सकता है हम डिप्रेशन के शिकार बन सकते हैं, हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव बन सकते हैं, बहुत जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा उत्तेजक जो है वो बन सकते हैं। तो साथियों, अगर हमें कहीं जीतना भी है, हम आरसीएम में है, अगर हमें हमारी फील्ड में जीतना भी है, हमें डायरेक्ट सेलर से बिजनेसमैन बनना भी है, तो हमारे मस्तिष्क को सही चलना बहुत जरूरी है। हम कहीं पे बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और अगर हमारा मस्तिष्क सही है तो हम उसको सही तरीके से उसको सारा प्लान बता पाएंगे, उसको आगे सपने दिखा पाएंगे और उसके साथ हम हेल्प कर पाएंगे खुद के भी सपने पूरे करने के। तो साथियों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा मस्तिष्क सही चले, सही दिशा में चले। बोलते हैं ना, जब हमारा जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था सकारात्मक सोच के ऊपर। तो सकारात्मक सोच कैसे आ सकती है, जब हमारा जो मस्तिष्क है वो सही चले, उसको ईंधन मिलता रहे। तो साथियों वो जो ईंधन है गुड डॉट आपके बीच में लेके आ चुका है बहुत समय पहले।
जिसको हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ले सकते हैं, जैसे प्रोटीज, गुडसिप, जिसके अंदर B12 है। B12 हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं वेज बाइट की, अगर मैं बात करूं करी किड की, अगर मैं बात करूं गुडडॉट के सारे प्रोडक्ट्स की दोस्तों, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन है, और वो सारे प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को सुधारने के लिए है, आपके मस्तिष्क को सकारात्मक सोच के साथ साथ उसके लिए ईंधन का जो है वो काम करते हैं दोस्तों। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप जहां पर भी है एक बार तालियों से अर्चना मैम के पहले स्वागत करने से पहले एक बार हम कैलाश सर जो है वो भी आ चुके हैं, केसी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि हम केसी सर को सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि हम एक बार जोरदार तालियों के साथ अर्चना मैम का स्वागत करें, अर्चना मैम से बात करें और आगे हमारे मस्तिष्क को कैसे सही कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम एक बार आज बात कर ले। तो साथियों, एक बार जोरदार तालियों के बीच में अर्चना मैम का मैं स्वागत करना चाहूंगा। Thank you so much, Harshit. वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम। Thank you. धन्यवाद आप सभी का। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम। Thank you. So Harshit, should I begin first या सर पहले स्टार्ट करना चाहेंगे? मैम, मैं चाहता था अगर एक बार केसी सर हमारे बीच में, जी जी प्लीज। मैं चाहूंगा दोस्तों कि हम एक बार जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे विजनरी मैन को बुलाना चाहूंगा मैं, जो हमें बिजनेस कैसे करना है वो सिखाते हैं। द बिजनेसमैन बोला जाता है उनको। तो साथियों, जो पहले से ही बिजनेसमैन बन चुके हैं और हमको उनकी राह पे चल के बिजनेसमैन बनना है, तो क्यों ना सबसे पहले केसी सर को सुना जाए, केसी सर से हमें बात करी जाए कि सर हम कैसे उस राह पे चल सकते हैं। तो एक बार साथियों जोरदार तालियों के बीच में केसी सर का स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू सर, वेलकम सर, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव मास्टर द सिस्टम केसी सर का, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूँ अर्चना मैम का। वेलकम सर। आपके दोनों वीडियो मैंने देखे अभी, और एक छोटी सी बात में शेयर करूंगा, कुछ बातें शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको बात शेयर करना चाहता। मेरे 2 वीडियो जो भी 2 प्रोग्राम इससे पहले हुए हैं, मैंने दोनों देखे हैं। मुझे ऐसा